सभी लोग लें कोरोना वैक्सीन। आरजेडी विधायक का अजीबोगरीब बयान, कहा जांच के बाद ही लूंगा कोरोना टीका, क्या पता पीएम सीएम को स्पेशल वैक्सीन लगी हो। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, बैठक के दौरान तृणमूल के वरिष्ठ नेता फरहाद हकीम भी मौजूद रहे। आरजेडी टीएमसी में गठजोड़ की अटकलें जोरों पर। हंगामे के बीच पेश हुआ झारखंड का अनुपूरक बजट, महंगाई रोजगार पर कांग्रेस का प्रदर्शन तो नियोजन नीति पर बीजेपी ने किया हंगामा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। टीका पर टिप्पणी जो लगातार जारी है पूरे देश भर में। पूरे देश में कोरोना से जंग जारी है। कोरोना एक बार फिर अपना पैर अब पसारने लगा है, तो दूसरी तरफ देश और प्रदेश की सियासत भी कोरोना को लेकर जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों समेत बिहार में भी कोरोना के टीकाकरण के तीसरे फेज की शुरुआत हो गई। सीएम नीतीश ने कोरोना का टीका लगवाकर टीका पर चल रहे सियासी टिप्पणी पर विराम लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन विपक्ष को वहां भी एक मौका मिल गया और वैक्सीन को लेकर सीएम नीतीश को कटघरे में खड़ा किया। रिपोर्ट आप देखिए। सीएम नीतीश ने लिया कोरोना टीका। सीएम ने की लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। जन्मदिन पर दिया प्रदेश को मुफ्त टीकाकरण की सौगात। तेजस्वी ने नहीं कराया टीकाकरण, विपक्ष का टीका पर टिप्पणी जारी। बिहार में बयानों की बयार है। कोरोना वैक्सीन को सियासी रंग में रंगा जा रहा है। विपक्ष वैक्सीन को अपनाने से इनकार कर रही है, मानो वैक्सीन नहीं ये सियासी मुद्दा हो। पूरे देश के साथ ही साथ बिहार में भी कोरोना के टीकाकरण के तीसरे फेज की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज के दिन टीका लगवाया, देश को संदेश दिया। नीतीश ने भी अपने जन्मदिन पर टीका लगवाकर प्रदेश को एक संदेश दिया है। संदेश कोरोना वैक्सीन पर चल रहे अफवाहों को लेकर, विपक्ष के सवालों पर और नेताओं के आरोपों पर। एक तरफ जहां माननीय टीकाकरण करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बंगाल के लिए रवाना हो जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी के लिए टीका से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार है? खैर, नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर यहां खुद टीका लगवाया, तो वहीं प्रदेश को मुफ्त टीका की सौगात से भी नवाजा है। कल ही जो हम लोग बैठे थे और इसके लिए पूरी समीक्षा की हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ मिनिस्टर भी थे और सभी अधिकारीगण थे। उसी में बैठ करके हम लोगों ने सारी बातों के बारे में कि जो आज से किया जाना है सब जगह, उसके बारे में पूरी तैयारी के बारे में उसकी समीक्षा की, एक एक चीज़ के बारे में। और उसी समय ये निर्णय हुआ कि कल हम लेंगे, और वही तय हुआ कि IGIMS में ही हम जाकर के लेंगे। और उसके बाद तो इंतजाम किया जा रहा है कई जगहों का भी, विधानसभा विधान परिषद के लिए भी इंतजाम किया जाएगा, हर जगह के लिए इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन आज से शुरू होने वाला है और आज ही हम अपना टीकाकरण कराएंगे। बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन फ्री होगा। मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ भी जो जाएंगे उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त का इंतजाम भी किया जाएगा। भाई वीरेंद्र का अजीबोगरीब बयान, कहा जांच के बाद ही लूंगा टीका। पीएम और सीएम को लगी है स्पेशल वैक्सीन। एक तरफ जहां पीएम और सीएम कोरोना की वैक्सीन लेकर वैक्सीन की अफवाहों से मुक्ति दिलाने में लग गए, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर देखने को मिल रही है। विपक्ष अपने धर्म निभाने के चक्कर में अजीबोगरीब बयान देने में लगा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने जाने अनजाने में अपने बयान से कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए। विधायक जी को इतना ख्याल नहीं रहा कि उनके बयान से लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। ये हमको पता भी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों से राय लेने के बाद ही वैक्सीनेशन पर काम करेंगे। अब पता नहीं, हमको नहीं पता है, ना हमको खबर है, ना किसी तरह का कोई बात है, लेकिन अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से लेने के बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। नहीं, हमको पता ही नहीं है कि टीकाकरण लेना हमको है, हमको पता ही नहीं है। तो ये सरकार कैसे काम करती है नहीं करती है हम नहीं जानते हैं।
देश को कोरोना से मुक्ति चाहिए। देश प्रदेश को कोरोना के चलते भारी कीमत चुकानी पड़ी है। युद्ध स्तर पर कोरोना से जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कोरोना के टीका को मजहबी और सियासी रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है। बिहार में जहां कोरोना के टीका के तीसरे चरण का आगाज हो रहा था, सरकार के साथ ही साथ विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि टीकाकरण कराकर प्रदेश से कोरोना को खत्म करने में मदद करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं देखा गया। विपक्ष का कोई भी नेता टीकाकरण के तीसरे फेज में शामिल न होकर एक बार फिर वैक्सीन पर सियासत करने लगा। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव बंगाल चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। शायद उनके लिए टीकाकरण कोई मायने नहीं रखता। बिहार में कोरोना से निजात चाहिए। प्रदेश ने कोरोना को बहुत आहुति दी है। यह सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। खुद टीकाकरण कराएं और आम लोगों को भी प्रेरित करें। सियासत के लिए और भी मुद्दे हैं। भाई वीरेंद्र जैसे वरिष्ठ नेताओं से प्रदेश इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज़, पटना। सीएम नीतीश ने लिया कोरोना टीका। तो आज के दिन डबल इंजन पर टीका तो लगा, लेकिन इस टीका के बाद जिस तरह से विपक्ष अब हमलावर है, इस पर तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। निवेदिता शेखर, आरजेडी की प्रवक्ता, आज के दिन हमारे साथ लाइव में। निवेदिता जी, स्वागत है VIP न्यूज में। जी निवेदिता जी, सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे, अगर टीका ले बीजेपी या JDU तब भी आप लोगों को आपत्ति है, अगर कोई ना ले तब भी आपत्ति है। आज के दिन अगर नीतीश कुमार ने टीका लिया तो सर मैम उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो टीकाकरण पे जो हमारा सवाल है वो इसीलिए आज पक्ष को तीखा लग रहा है, सरकार को तीखा इसलिए लग रहा है क्योंकि इन लोगों ने थर्ड लेवल का ट्रायल कराया नहीं पूरे मार्केट में। अब नीतीश कुमार तो ले रहे हैं, ऑफिस बेयरर हैं, बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री भी बड़े आदमी हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लेवल का और जिस स्टैंडर्ड का टीका उनको लगाया जा रहा है, क्या उसी स्टैंडर्ड का टीका जनता को भी लगाया जाएगा या एक सब स्टैंडर्ड का टीका या वैक्सीन लेकर आएंगे? हम लोग इसके खिलाफ नहीं है कि आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, ठीक है, जनता में वैक्सीन लग रहा है, बट उसके पहले हमें अपने चिकित्सकों से, अपने एक्सपर्ट से कम तो राय लेनी पड़ेगी ना कि जो स्टैंडर्ड का टीका हमें लग रहा है वो सही भी है या नहीं, क्योंकि इन्होंने तो थर्ड लेवल का ट्रायल तक नहीं कराया है। जय निवेदिता जी, अगर मान लीजिए आज के दिन जो भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं अगर अपना टीका लगवाऊंगा तो किसी से मैं जांच करवा कर लगवाऊंगा, क्या जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, जो एक्सपर्ट, जो साइंटिस्ट लगे रहे, उन पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? कोई अलग से आएगा जांच करने के लिए जब आप लोग वैक्सीन खुद के लिए लगवाएंगे तो? देखिए, हमें अपने साइंटिस्ट्स पर, डॉक्टर्स पर, रिसर्चर्स पर भरोसा है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड लेवल का ट्रायल नहीं कराया गया है, जो मैं बार बार कह रही हूं। इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए, अपने फेवर में लेने के लिए, चीजों को अपने पॉलिटिकल फेवर में लाने के लिए सरकार ने डेस्परेशन में आके, बहुत डेस्परेशन में आके जल्दी वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने थर्ड लेवल का ट्रायल कराए बिना लॉन्च किया है तो आपका जो इसके पीछे मंशा थी वो क्या थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही पे खड़ा होता है। यानी कि ये बता रहा है कि आपको मतलब ये नहीं है कि कल को इसके डेंजर्स क्या हो सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है, अगर आप पूछेंगे तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का बाद में भी कुछ साइड इफेक्ट्स होता है अगर वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वैक्सीन को बनाने में सालों साल का रिसर्च लगता है, कोई एक दिन की चीज नहीं है या एक साल की चीज नहीं है ये। तो हमें तो एक्सपर्ट्स की राय लेनी ही पड़ेगी। बिना एक्सपर्ट की राय लिए या बिना जांच कराए हम वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। इसमें उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा है।
मतलब कि जो आम जनता वैक्सीन लगवा रही, जो डॉक्टर्स जो लगा रहे हैं, जो पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट लगवा रहे हैं, वो सभी गलत हैं। उन्हें भी जांच पहले करानी चाहिए, फिर खुद को वैक्सीन लेना चाहिए खुद के लिए। देखिए, गलत और सही की बात ही नहीं है। गलत और सही का यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिंपल ये है कि अगर थर्ड लेवल का ट्रायल कराए बिना अगर कोई भी सरकार लॉन्च कर देती है वैक्सीन, तो उस पर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर मंशा क्या थी। सेकंड चीज ये है कि किसी भी वैक्सीन देखिए, को मुद्दा तो ये है कि कैसे इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाया जाए, ये काफी अहम है इस समय, क्योंकि वैक्सीन की विश्वसनीयता पर मैम सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष जो बार बार ये सवाल खड़े कर रहा है, जो आरोप लगा रहा है, आम जनता भी गुमराह हो रही है मैम। सवाल हम क्यों ना खड़े करें? हम तो बार बार यही बात बोल रहे हैं कि थर्ड लेवल का ट्रायल किए बगैर आप वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं, तो डेस्परेशन में लॉन्च कर रहे हैं, तो सरकार से ये सवाल भी ना किया जाए, सरकार से ये सवाल भी ना पूछा जाए। आपको शायद पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में एम्स के ही एक डॉक्टर ने ये भी कहा था कि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो महीनों बाद भी दिखाई दे सकते हैं, 6 महीने बाद भी दिखाई दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इस वैक्सीन को लेने के बावजूद भी आपको बहुत लेवल तक अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही होगा। तब तो सीएम नीतीश कुमार और हम पीएम नरेंद्र सवाल मोदी इस को भी हमें- डरना चाहिए। निवेदिता जी, सीएम नीतीश और पीएम मोदी भी डरे, कहीं उन्हें भी साइड इफेक्ट ना हो जाए। देखिए, एक बात समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऑफिस बियरर्स हैं, वो एपेक्स पे हैं, हमारे गवर्नेंस के एपेक्स पर हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं। उन लोगों को जिस स्टैंडर्ड का वैक्सीनेशन कराया गया होगा, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक हाई क्वालिटी वैक्सीनेशन हुआ होगा। अब जनता में जिस तरह की वैक्सीन, क्योंकि आपने पिछले ही दिनों पता चला कि कोरोना घोटाला इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा कोरोना घोटाला हुआ, रिकॉर्ड्स में इतना सारा फर्जीवाड़ा किया गया। अब जब वैक्सीनेशन होगा तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले अपने रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स की राय ले लें। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना कि एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स डॉक्टर्स की राय लेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि वैक्सीन को एकदम नकार ही देंगे, पहले राय तो ले लेंगे, एडवाइस तो ले लेंगे। क्या ये भी लेने के लिए मनाही है क्या? ये भी अब सरकार से पूछना पड़ेगा। ठीक है निवेदिता जी, जो लौट कर आऊंगा मैं आपके पास। प्रशांत झा, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे फोन लाइन पर। प्रशांत जी, निवेदिता जी हैं, लाइव में बैठी हैं। निवेदिता जी का ये कहना है कि जब भी वैक्सीन हम लेंगे, हम तो पहले जांच करवाएंगे, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होना लाजमी है। थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ, इसीलिए बार बार हम सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत जी, देखिए सागर, एक बात पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये जो अपना वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लेकर के राजनीति ना हो। ये देश ने बिल्कुल अपना उत्पाद तैयार किया है जो कोरोना से लड़ने में बिल्कुल सक्षम है। और जब पूरे देश के सबसे पहले जिस तरह से मेडिकल टीम को दिया गया, उसके बाद ये जो कोरोना वैक्सीन का जो डोज था, वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो अपने तमाम फोर्स हैं उनको दिया गया। आज की तारीख में अगर ये तीसरे राउंड में ये पॉलिटिकल लीडर्स को दिया जा रहा है, तो इसमें ऐतराज करने का सीधा मतलब होता है कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। देश का उत्पाद है ये, और देश के उत्पाद पर अगर कोई उंगली उठाता है या सवाल खड़े करता है, तो ये समझना कुछ कह रही है निवेदिता जी, चाहिए। कुछ कह रही हैं आपकी बातों को काटकर। निवेदिता जी बोलिए। ये मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है, विपक्ष अगर कुछ कहता है, तो उसको राष्ट्रभक्ति से जोड़ा जाएगा। यही तो मंशा है आपकी। आप हर चीज को राष्ट्र विरोधी ताकतों से हमेशा ये कहना चाहते हैं कि अगर सवाल पूछ रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल है। ये इनका सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है ना कि अगर विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सवाल करे, किसी भी इशू पर सवाल करे, सीधा राष्ट्र से जोड़कर देखा जाता है। ये कहां तक सही है, आप बताइए। प्रशांत जी, प्रशांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लेकिन निवेदिता जी, अगर मान लीजिए कि वैक्सीन अगर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार अगर पहले अगर लगवा लेते हैं, तो क्या आप लोगों को विश्वास होता? फिर क्या आज के दिन आप लोग ये आरोप ना लगाते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है
कि वो वैक्सीन पहले लगाते या बाद में लगाते, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है जो नहीं, हम लोग इसके बार-बार पहले उठा आप रहे लोगों हैं ने ये सवाल कि बिना खड़े थर्ड किए थे। ट्रायल किए। निवेदिता जी, इसके पहले आप लोगों ने ये सवाल खड़ा किया था, अगर वैक्सीन हमने- अगर आई तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं? और आज के दिन आप ये कह रही हैं कि नहीं, बात वो नहीं है। प्रशांत जी ने आपके जवाब देखिए, को सुना सबसे था। प्रशांत जी बताइए। प्रशांत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप बोलिए निवेदिता जी, आप जवाब दे रही थी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वैक्सीन शुरू हुआ था, उन लोगों ने वो चीजें नहीं लगवाई थी, ठीक है। जब उन लोगों ने तो वैक्सीनेशन कराया नहीं, वैक्सीनेशन हुआ, उन लोगों ने नहीं कराया, तो उस वक्त तो ये लाजमी था ना ये सवाल पूछना कि पहले आपने ही क्यों नहीं कराया, क्योंकि उस वक्त तो रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व था ना। रिस्क फैक्टर तो तब भी इन्वॉल्व था, और रिस्क फैक्टर देखिए आज भी इन्वॉल्व है, ठीक है। वो लोग ऑफिस बियरर्स हैं, गवर्नेंस के एपेक्स पे हैं, इसीलिए वो आज लगाएं या उससे पहले लगाएं, उनको उस स्टैंडर्ड, उस क्वालिटी का वैक्सीनेशन ही कराया जाएगा। लेकिन तब जब उन लोगों ने नहीं कराया था, तो हमने इसीलिए सवाल पूछा था क्योंकि वो संदिग्ध नजरों में थे। तब उन्होंने क्यों नहीं कराया था, ये सवाल विपक्ष को पूछना लाजमी था, क्योंकि आप मुखिया हैं, एक स्टेट के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री, एक देश के मुखिया है माननीय प्रधानमंत्री, तो पहले तो उनका ही ये बनता है ना, पहले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो इस चीज को कराएं। उन्होंने नहीं कराया, और अब कहीं ना कहीं अब वो करा रहे हैं, जब उनको ये दिखने लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा सक्सेस फैक्टर आ रहा है। लेकिन अभी भी पूरी उम्मीद नहीं है, क्योंकि 6 महीने बाद भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन निवेदिता जी, आपने भी एक बात कही कि पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, इन लोगों ने हाई प्रोफाइल वैक्सीन लगाई होगी। क्या आपको लग रहा है कि क्या क्वालिटी वाइज ये वैक्सीन बनाई गई है कि विपक्ष के लिए अलग बने, बीजेपी के लिए अलग बने, आम जनता के लिए अलग बने? ऐसे वैक्सीन तैयार किया जाता है क्या मैम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन होता है वो हर ट्रायल के बाद किया जाता है, ठीक है। 3 लेवल के ट्रायल्स होते हैं, अलग अलग तरह से ट्रायल होते हैं, उसके बाद किया जाता है। थर्ड ट्रायल नहीं कराया गया, ठीक है। उन लोगों को जो वैक्सीन दिए गए हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि उनको उस लेवल का वैक्सीनेशन दिया गया हो, क्योंकि पहले से ही हम लोग ये बात कहते आ रहे हैं, शुरू बिना ही आपने लॉन्च क्यों किया। हम तो हमेशा इसी बात पर सवाल उठाते आ रहे हैं, और तब आपने जनता में इसको लॉन्च कर दिया। आप देख रहे हैं कि भारी फर्जीवाड़ा जब रिकॉर्ड्स में हो रहा है, कोरोना रिकॉर्डिंग में हो रहा है, कि सर्वे में हो रहा है, तो फिर वैक्सीनेशन और बिहार की जब मैं बात करूं, तो यहाँ पर बंदर बाट होता है पैसों का। एक मतलब टेस्टिंग में, आरटीपीसीआर की टेस्टिंग में जब इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, तो फिर वैक्सीनेशन में तो होना और क्वालिटी में ये डिफरेंस आना ना कोई बड़ी बात नहीं होगी बिहार में, या फिर किसी भी स्टेट में। मैं बता रही हूँ पब्लिक के लिए इन लार्ज ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा इसके लिए। ये हो सकता है, और इसमें होने के चांसेस इनफैक्ट ज्यादा हैं। लेकिन अब आप क्या चाहती हैं, आगे क्या होना चाहिए वैक्सीनेशन को लेकर? आप भी इस पर जवाब दे दें निवेदिता जी। सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवा लिए, लेकिन हम अभी इसके आफ्टर इफेक्ट्स को देखने के लिए तैयार होना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर वैक्सीनेशन हमारे तक भी पहुंचे, तो पहले एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की राय ले लेंगे। हम अपने साइंटिस्ट पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम उनको नहीं कह रहे हैं, दावा नहीं ठोक रहे हैं, हम उनकी राय लेंगे, हम उन रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की राय लेंगे, उसके बाद उनको जांच कराएंगे कि हाँ ठीक है, ये उस स्टैंडर्ड का है, तभी वैक्सीन लिया जाएगा। अदरवाइज हम लोग उसमें सक्षम नहीं है, ना ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में निवेदिता जी। जिस तरह से सीएम नीतीश ने आज के दिन कोरोना टीका लिया और इस पर सियासत अब लगातार अब जारी। आज के दिन आरजेडी के प्रवक्ता का भी यही कहना कि जो सीएम नीतीश ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन ली, वो हाई प्रोफाइल वैक्सीन हो सकती है, और हम अगर वैक्सीन लेंगे तो उसकी हम जांच करवाएंगे बेहतर तरीके से।
ठीक है। तो सीएम नीतीश के जन्मदिन पर उनके साथ बीजेपी जेडीयू के दो मंत्रियों ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने भी टीका लिया था। सरकार की तरह बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन फ्री है। अब सरकारी अस्पतालों में भी, प्राइवेट अस्पतालों में भी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के मौके पर टीका लिया। उन्होंने खुद टीका लगवाकर तीसरे चरण का शुभारंभ किया। और आईजेएमस के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि आज से तीसरे चरण का टीकाकरण प्रारंभ हो गया। सीएम को पहली डोज दी गई है। पूरे प्रदेश में आम आदमियों के टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। बीमार लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके बाद सामान्य लोगों का भी नंबर आएगा। बिहार में सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, चाहे वो जहां लगे। निजी या सरकारी अस्पताल में टीका लेने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की समीक्षा की, जिसके बाद ये ऐलान किया गया। हालांकि केंद्र की सरकार ने कहा है कि निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 250 रुपए का शुल्क लगेगा, लेकिन बिहार में निजी अस्पतालों में टीकाकरण के खर्च का भुगतान राज्य सरकार अब करेगी। वैसे बिहार सरकार पिछले नवंबर में ही कैबिनेट की बैठक में राज्य में मुफ्त में टीकाकरण के फैसले पर मुहर लगाई थी। 700 केंद्रों पर टीकाकरण। बिहार में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर 1600 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन देने की तैयारी की गई है। स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि तीसरे चरण के अभियान में धीरे धीरे टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सोमवार को 700 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य शुरू हुआ। इसके बाद 15 मार्च तक टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 की जाएगी। 16 से 31 मार्च तक 1200 टीकाकरण केंद्रों का, 1 से 15 अप्रैल तक 1500 केंद्रों का संचालन होगा। वहीं 16 से 30 अप्रैल तक 1600 केंद्रों का टीकाकरण कार्य किया जाएगा। नए पोर्टल कोविन 2 का भी होगा रजिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में लोगों को कोविन 2 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना था, लेकिन आम लोगों के लिए इसका नया और अपडेट वर्जन कोविन 2 अब लाया गया है। हालांकि रविवार की रात यह पोर्टल अपडेट नहीं हो पाया था। ऐसे में रजिस्ट्रेशन का काम भी पूरा नहीं हो पाया। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्करों और सेकंड फेज में फ्रंटलाइन वर्करों का वैक्सीनेशन कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किया गया। तीसरे फेज में आम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पोर्टल का नया वर्जन कोविन 2 लाया गया है। सीएम नीतीश कुमार आज अपने जन्मदिन पर खुद वैक्सीन लगवाए और वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की। दोनों उप मुख्यमंत्री ने भी आज के दिन टीका लगवाया। और टीकाकरण के लिए वेरिफिकेशन भी करना होगा। 60 साल से ज्यादा उम्र वाला हर व्यक्ति टीकाकरण के योग्य होगा। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे लोग जिन्हें पहले से ऐसी बीमारियां हैं, उन्हें कोविड-19 का ज्यादा खतरा है, वो भी टीका लगवा सकेंगे। अभी केवल हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। सरकार ने अभी तक बीमारियों की लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर के अलावा दिल, गुर्दे और फेफड़े से जुड़ी कुछ बीमारियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। प्रशांत जी एक बार फिर से फोन लाइन पर। प्रशांत जी, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तीसरे चरण की, लेकिन विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े कर रहा है। प्रशांत जी देखिए सागर, ये जो कोविड का वैक्सीन है, इस पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको देश ने बनाया है। कोई राजनीतिक पार्टी ने इसका प्रोडक्शन नहीं किया है, ना ही इस पर कोई रिसर्च किया है। और जब देश की तरफ से कोई चीज अगर सामने बनाई जाती है या उसको सामने लाया जाता है, तो देश के तमाम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और देश के तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ एक राजनीतिक दल हैं जो कि जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से दी है। नहीं तो इस पूरे मुद्दे पर आपको मैं ये बताता हूं कि तीसरे चरण का आज कोविड का वैक्सीन टीका लोगों ने लिया है, और इतने दिन में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिस पर इस पर सवाल उठाया जा सके। इस पर सवाल वही लोग उठा रहे हैं जिन लोगों ने अभी तक इस वैक्सीन के बारे में या तो ना पढ़ा है, ना ही इसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा की है। सिर्फ वो अपनी तरफ से, उनकी कोशिश ये है कि ये
चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बीजेपी पार्टी से हैं, तो इसका विरोध करना है। विरोध का कोई मुद्दा होना चाहिए। जब देश का कोई प्रोडक्ट है और देश के तमाम लोग इसको लेने के लिए ललायत हैं, जब इसको तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री समेत और जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस टीका को ले रहे हैं, तो ऐसे में इसका विरोध का सीधा मतलब होता है कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी पूरी जानकारी के लिए। तो टीकाकरण के लिए वेरिफिकेशन करना होगा और भी तमाम प्रक्रिया जिसका आप पालन करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और टीका पर टिप्पणी का दौर लगातार बरकरार। जिस तरह से आज के दिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने इस पर सवाल खड़े किए और वो सवाल काफी विवादित थे, वो आरोप विवादित थे और आम जनता के विश्वास पर वो सवाल खड़े करते हैं, विश्वसनीयता पर भी वो सवाल उठाए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।